दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि डीएलएड में फॉर्म नए सत्र यानी कि 2025-27 के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया था कि जो स्टूडेंट 25-27 में लेंगे एडमिशन, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था। ऑनलाइन आवेदन जब मांगा गया तो लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया। अब जो है, जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में इस समय हर काम जो है ना वो बहुत टाइमली हो रहा है। रोजगार की जब बात हो रही बिहार में, तो बिहार से ज़्यादा परफेक्ट काम किसी स्टेट में नहीं हो रहा। ये तो मैं पूरे गर्व से मैं कहता हूँ, और मुझे बिहार सरकार के पूरे सिस्टम पर मैं नाज करता हूँ कि बिहार अपने इतने सीमित संसाधनों में इतना ज़्यादा जो है ना जॉब क्रिएट कर रहा है। ये आज़ादी के बाद ऐसा पहला राज्य है जहां इतने बड़े पैमाने पर एक साथ वैकेंसियां आ रही है। आज तक आज़ादी के बाद भारत के इतिहास में ऐसा किसी स्टेट में नहीं हुआ है। आप सर्च करके आप देख सकते हैं। लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर बड़े पैमाने पर वैकेंसियां आ रही है। सिर्फ एक कमी है। वो क्या कमी है कि बिहार में बाहर के कैंडिडेट को लाते हैं। ये ऐसी नीति है, इसमें बिहार में डोमिसाइल लागू नहीं है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर डोमिसाइल लागू हो जाए तो हमारे बिहार के नवनिहालों का, हमारे बिहार के बच्चों का, चाहे जिसका भी हो, जिसका भी बेटा बेटी भतीजा भतीजी का हो, वो मेरा ही ना है, वो मेरा अपना ना है, बिहारी है। तो वो अगर दूसरे, ठीक है मैं गया का हूँ, अगर बेतिया का कोई स्टूडेंट आता है, हम एक शिक्षक हैं, अब मेरे विद्यालय में आता है, उसके साथ मुझे रहने में अलग न गर्व महसूस होगा। वो काम करेगा तो अपना बेतिया में ना काम करेगा, वो काम करेगा नवादा का। मेरा कोई भतीजा भतीजी स्टूडेंट है, बेटा बेटी, वो मेरे साथ काम करेगा तो वो नवादा का ना है, वो औरंगाबाद का है ना, वो रोहतास का ना है, वो मेरा ना होगा। और जो यूपी है, महाराष्ट्र हैं, और जगह से लोग आते हैं और बिहार में वो काम करेंगे। एक तो बिहार ऐसे ही गरीब प्रांत है, तो ये अच्छी बात नहीं ना है। हमारे संसाधन को बाहर ले जाएंगे, वो अपने यहाँ का आधारभूत संरचना को मजबूत करेंगे, ना कि बिहार का। फिर चलिए, बिहार डीएलएड पाठ्यक्रम में सत्र 2025-27 में नामांकन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन में त्रुटि सुधार करने के संबंध में। अगर आपने आवेदन भर दिया है और उसमें कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई, कोई मिस्टेक हो गई है और आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है, गलती कैसे सुधार करें, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही बेहतर अवसर है। और आप उसको पढ़िए, और कोई कमी आपसे रह गई है, छूट गई है कोई बात, तो उसको सुधार कर लिए। बाद में इसी सुधार के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, और अभी आपको ज़्यादा लफड़ा नहीं होगा, बहुत आसानी से सुधर जाएगा। तो चलिए, किस सत्र के लिए? तो सत्र होगा 2025-27 में एडमिशन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो उसमें आवेदन जो किया गया था, तो उसमें आपसे क्या कमी रह गई, किसी स्टूडेंट से क्या बातें छूट गई, क्या भूल हो गई है वहाँ, उसको सुधार करने का अवसर दिया है। उसको डमी एडमिट कार्ड बोलते हैं, उसके बारे में ही बताएंगे। अब पात्र कौन होगा? तो वो जिसने आवेदन भरा है, भर कर फी जमा किया है। तो कौन सुधारेगा भाई? तो जो आवेदन किया है, आवेदन बहुत से लोगों ने किया है लेकिन फ़ी नहीं जमा किया, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दिया है या फ़ी जमा ही नहीं किया है, तो वैसे के लिए नहीं। जो आवेदन कर लिया है और फीस भी जमा कर दिया है, वैसे के लिए सुधार होगा। अब देखिए, डमी प्रवेश पत्र जारी होगा। हाँ, डमी प्रवेश पत्र का हुआ एक डुप्लीकेट प्रवेश पत्र है ना, जिसमें त्रुटि सुधार करने का मौका होगा। जैसे नाम आ गया राजेश कुमार, पिता का नाम ये, घर यहाँ, ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ, माँ का नाम यहाँ, जाति ये, सारा कुछ उसी में मानते हैं कि किसी के पिता के नाम में स्पेलिंग में गलत है या नाम में गलत है, कुछ ऐसा गलती रह गया या ऐसा पिन कोड वगैरह में डालने में छूट गया कहीं कुछ, तो अभी सुधार लीजिए। बहुत ही बेहतर अवसर है। डमी प्रवेश पत्र जब जारी होगा तो कब होगा भाई? तो 11/2/2025 से 17/2/2025 तक, इसी बीच में आपको सुधार लेना है। कल डमी एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। जी हाँ, 11 तारीख को, 11/2/2025 को डमी एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए
और उसको पढ़ लीजिए, पढ़ के समझ लीजिए कि आपसे कहाँ गलती हुई है या क्या बात छूट रही है, उसको आप सुधार लीजिए। कैसे करें, है ना, कैसे? तो अपना यूजर आईडी, अब सवाल उठता है कि ठीक है डमी एडमिट कार्ड हम कैसे डाउनलोड करेंगे, तब इसीलिए है कि कैसे, तो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर सुधार लें, है ना, डाउनलोड करें, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर डाउनलोड करें और सुधार लें। लिंक क्या होगा, अब सवाल यह है कि ठीक है सुधार तो लेंगे, कहाँ पर सुधारेंगे, तो लिंक होगा। लिंक कहाँ होगा भाई, DLEDBihar.com पर इसका लिंक है, एकदम याद रखिएगा। हम साइड हो जाते हैं, साइड होकर के ही आपको बताते हैं कि देखिए ये लिंक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। DLEDBihar.com पर इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। और किसी तरह की अगर आपको कठिनाई होती है तो देखिए हेल्पलाइन नंबर है 010612223274। उसके बाद एक और नंबर है 9122902055। इस पर संपर्क करके आपके अंदर में कौन सी बातें छूट रही है, क्या कन्फ्यूजन है, आप इससे जानकारी ले सकते हैं। और भी कुछ बातें जानना होगा तो हमारा जो वीडियो है उसमें कमेंट आप करिए, उसमें वीडियो में कमेंट करिए। हम हर संभव आपका प्रयास, आपका कन्फ्यूजन को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो बात हमें अपने से समझ आती है आ जाएगी वो, और उसके बाद जो बातें हमको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो हमसे बहुत सारे सीनियर शिक्षक हैं मेरे साथ, हमारे शिक्षकों का बहुत बड़ा ग्रुप है, तो मैं उन आदरणीय तमाम सीनियर शिक्षकों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। फिर उनसे कोई बात छूटी होगी तो मैं उनसे आपके लिए बात करके, मैं राय लेकर के, सलाह लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, इस विश्वास, इस भरोसे के साथ कि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिलता रहे। और कोई कमी रह गई है, कोई बातें छूट गई है, या फिर आपको क्या चाहिए, सुझाव और सलाह अवश्य दीजिएगा। आपका सलाह और सुझाव सादर आमंत्रित है मेरे चैनल पर, ठीक ना। तो चलिए अनुमति दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम पुनः मिलते हैं, पुनः मुलाकात होगी, पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।